हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ टेंस चैप्टर को लेकर के। ये टेंस चैप्टर जो है वह सबसे ज़रूरी है, फाउंडेशन ही है। चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो, कुछ भी हो, जो टेंस है वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और टेंस का जो नॉलेज है वैसे बहुत अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मैं एक साथ एक ही टेबल में सबको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किस टेंस में क्या और नहीं। और इसके साथ साथ मैंने हिंदी भी लिखा है ताकि जो हम सोचते हैं हिंदी में सोचते हैं लेकिन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेशन, वो भी हमारा परफेक्ट हो जाए। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं टेंस के दुनिया में। टेबल ऑफ टेंस, ये पूरा टेबल ही बन गया है टेंस का, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पता ही है। तीन तरह का टेंसेज होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर ये चार पार्ट बनता है, इनडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें आप देखोगे इनडिफिनिट मैंने लिखा है और उसके बाद सिंपल भी लिखा है, तो इसलिए कभी कभी लोग प्रेजेंट इनडिफिनिट भी कहते हैं, कभी कोई सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। जो कंटिन्यूअस है इसको तीन नाम से पुकारा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। नेक्स्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देखते हैं एक एक करके कि आखिरकार कैसे क्या है। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो S+V1/V5। हिंदी में अगर कोई सेंटेंस में ताहे में एंड करता है सेंटेंस तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के वह खेलता है, ता है मिल रहा है, यानी S+V1/V5 यानी ही प्लेज। अगर इसी में निगेटिव सेंस आ जाए कि नहीं खेलता है, जब नहीं खेलता है निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डू या डज। ठीक है, डू या डज और प्लस नॉट का यूज करते हैं और तब V1 का यूज करते हैं। वह खेलता है, ही प्लेज, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। तो डू डज प्लस नॉट का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है कि अगर हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में S+V2 होता है और हिंदी में अगर कोई सेंटेंस या ताथा में एंड कर जाता है तो वही पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। जैसे कि वह कल आगरा गया, या वह कल आगरा गया, तो ही S+V2, गो का V2, वेंट टू आगरा, और कल का हो गया यस्टरडे, तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। फिर देखते हैं हम फ्यूचर इंडिफिनिट का। फ्यूचर इंडिफिनिट में S+shall will plus V1, लास्ट में गा यानी गागेगी, कुछ भी हो सकता है, गागेगी। एक जैसे वह आज जाएगी, वह आज जाएगी, गागेगी, फ्यूचर की बात है तो S+shall will plus V1 यानी she will go, और टुडे, she will go today। तो ये हो गया हमारा तीनों का प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस के दुनिया में। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कि कंटिन्यूटी में यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य जारी हो, उसके लिए। तो हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको S+M=R+V4 हिंदी में अगर सेंटेंस में रहा है तो इस ख्याल से हमारा हो जाएगा S+M=R+V4। जैसे कि वह पढ़ रही है, रहा है, तो शी इज प्लेइंग, शी इज, और उसके बाद V4 का यूज करेंगे, शी इज प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में S+was+V4 हिंदी में रहा था में सेंटेंस करेगा। जैसे कि मैं शाम में खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाज वर्ब में से वाज को सिलेक्ट किया क्योंकि आई सिंगुलर है, और फिर V4 प्लेइंग हो गया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में S+shall will plus B+V4, तो S+shall will plus B+V4 हिंदी में सेंटेंस में रहेगी, रहेगा, रहूंगा से एंड करेगा, तो वही फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि वह शाम में खेलती रहेगी, रहेगी लास्ट में हो गया, रहेगी, रहेगा, वह S+shall will plus B4, तो हमारा हो गया वह का शी हो गया। शी क्यों, क्योंकि रहेगी यानी कि फीमेल के लिए है तो शी, और गागे के लिए shall will हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ फ्यूचर वगैरह के लिए हम will का यूज करते हैं, शी विल। इसके तहत शी विल हो गया, बी को लेना है तो बी हो गया, फिर V4 को रखना है तो V4 प्लेइंग हो गया, और मे का इन हो गया, और फिर शाम का इन द इवनिंग, तो शी विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट हम चलें
कौन सा? तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि कोई वर्क परफेक्टली खत्म हो चुका हो वही प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 यानी कि सेंटेंस हिंदी में या है या चुका है में एंड करेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ में एंड कर गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर कौन सा होगा तब? एस प्लस हैज हैव प्लस V3। यहाँ पर मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं है इसलिए आई हो गया। आई के बाद हम हैज हैव में से लेंगे तो आई हमेशा प्लूरल वर्ब यानी हैज हैव में से हैव को रखता है तो आई हैव। और रीड का V3 रेड होगा, पढ़ेंगे रेड, लेकिन यह स्पेलिंग रीड वाला READ वाला स्पेलिंग होगा, लेकिन जो पढ़ेंगे उसको रेड पढ़ेंगे, आई हैव रेड। और इस पुस्तक को तो इसका दिस हो गया और पुस्तक का बुक हो गया तो आई हैव रेड दिस बुक। ये प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पुस्तक पढ़ने का काम खत्म हो चुका है तो आई हैव रेड दिस बुक। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एस प्लस हैड प्लस V3 या था या चुका था, कोई भी सेंटेंस या था या चुका था में एंड हो जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग 5 बजे तक रांची पहुंच गए थे, हम लोग 5 बजे तक रांची पहुंच गए थे यानी या था गए थे वही चीज है तो एस प्लस हैड प्लस V3 फॉलो करेंगे तो एस हम लोग का V हो गया, हैड सेलेक्ट करेंगे हैड, V3 रीच का V3 रीच्ड हो गया और कहाँ? रांची। और कब तक? बाय 5 o'clock 5 बजे तक। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट चले फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 सेंटेंस चुकेगा से एंड करेगा। जैसे कि वह कल तक इस कार्य को कर चुकेगा तो वह इस कार्य को कल तक कर चुकेगा यानी एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। एस सब्जेक्ट कौन सा हो गया? वह ही, उसके साथ शैल विल में से तो थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज जनरली करते हैं तो ही विल, और ही विल के बाद हम क्या करेंगे? हैव को लाएंगे हैव, तो ही विल के बाद हैव। यहाँ पर हैव के जगह हैज या हैड क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि शैल विल हमेशा अपने बाद V1 को रखता है और V1 यानी प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसलिए यहाँ पर हैव ही होगा, ही विल हैव। और हैव के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल डू का V3 डन हो गया। दिस वर्क इस कार्य को दिस वर्क बाय टुमारो कल तक के लिए बाय हो गया और टुमारो हो गया। तो एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 वह कल तक इस कार्य को कर चुकेगा, ही विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम रहा है कुछ समय से, यानी कि आप देखोगे यहाँ भी रहा है, कौन सा में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, यहाँ भी हमारा रहा है, रहा है जो भी है यह है। तो आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है कि यह है कि वह पढ़ रही है या शाम में पढ़ रही है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर वह सुबह से खेल रही है यानी कि रही है कुछ समय से, यानी कि अगर कुछ समय से कार्य लगातार जारी हो, खत्म नहीं हुआ और लगातार जारी हो बोलने वक्त तक, तब उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। यानी एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 फॉर और सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज और सिंस का यूज मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। वैसे फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो हम देखें वह सुबह से खेल रही है, शी हैज बिन प्लेइंग, और क्योंकि सुबह एक पार्टिकुलर टाइम है, डिफिनिट टाइम है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे और तब जाके तो मॉर्निंग, तो शी हैज बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम हिंदी में हो जाएगा रहा था, रहे थे, कुछ समय से, यानी कि कुछ जो पास्ट में कोई वर्क लगातार जारी रहा हो कुछ समय से, उस केस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। जैसे कि मैं 1990 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। आई हैड बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1990। आई हैड बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1990। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया एस प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम। सिंस के जगह फ्यूचर में फ्रॉम आ जाता है, फ्रॉम प्लस टाइम, जैसे कि रहेगा कुछ समय से। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2025 से अरुणाचल में काम करता रहूँगा, तो
काम करता रहूँगा, कब से 2025 से, यानी कि क्या हो गया, रहेगा कुछ समय से, यानी कि फ्यूचर में कुछ समय से कार्य करता रहेगा। तो मैं 2025 से अरुणाचल में काम करता रहूँगा। I shall have been working, कहाँ पर, इन अरुणाचल, कब से, फ्रॉम 2025, सिंस के जगह पर फ्यूचर में फ्रॉम आ जाता है। तो ये हमारा टेबल ऑफ टेंस है। इसको आप देखना और इसको देखने के बाद एक एक करके, जैसे एक एक करके मैं देख लेता हूँ कि वह खेलता रहेगा, अगर कोई कह रहा है वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह नहीं दौड़ता, ही डज नॉट रन। फिर देखते हैं, वह कल आगरा गया, मान लो कि वह कल दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली नहीं गया तो ही डिड नॉट कम। यहाँ पर जो है पास्ट में निगेटिव के लिए पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट में डिड का यूज करते हैं, डिड, ठीक है, और डिड के साथ फिर नॉट का यूज करते हैं। तो वह कल दिल्ली नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। वह आज जाएगी, शी विल गो टुडे। वह आज नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टुडे। तो ये है कि आप क्या करोगे, कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आता है, उस सेंटेंस को हिंदी में जो आप सोचते हो, उस सेंटेंस को इस टेंस के स्ट्रक्चर में बैठा के देखोगे, सारा जो है लिखा गया है और उसके अनुसार आपका टेंस जो है निश्चित रूप से सही हो जाएगा। नंबर 1 स्ट्रक्चर को याद करना है। नंबर 2 जो हिंदी में जो ब्रैकेट्स में दे दिया गया कि सेंटेंस किस में एंड करेगा, तो आखिर कौन सा यूज करेंगे, इसको आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो टेबल ऑफ टेंस है ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, अब इस वीडियो के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी मैंने टेबल बना दिया, ठीक है, अब क्या करूंगा, क्योंकि बहुत को होगा कि ये तो कह दिए लेकिन आखिरकार यूसेस तो समझे नहीं, तो इसके बाद जो है हर एक का मैं यूसेस जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा।